संस्कृत के पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान। महाकाव्य का लक्षण बताएं। आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के 6वें परिच्छेद में महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरो दात्य गुणान्वितः एकवंश भवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा शृंगारवीर शान्तानाम् एकोऽङ्गीरसयुष्यते अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः इतिहासोद्भवं वृत्तम् अन्यद्वा सज्जनाश्रयम् चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युः तेष्वेकञ्च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देशेव वा क्वचिन्निन्दा खलादीनां सताञ्च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयैः पद्यैः अवसानेऽन्यवृत्तकैः नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत् सन्ध्या सूर्येन्दुरजनी प्रदोषध्वान्तवासराः प्रातर्मध्याह्नमृगया शैलर्तुवनसागराः रणप्रयाणोपयम मन्त्रपुत्रोदयादयः वर्णनीया यथा योगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा नामास्य सर्गोपादेय कथया सर्गनाम तु यथा रघुवंश शिशुपाल वध नैषधादयः यथा वा मम राघव विलासादि। खंड काव्य किसे कहते हैं? खंड काव्यम भवेत् काव्यस्यैकदेशानुसारी च यथा मेघदूतादि। कथा क्या है? कथा का लक्षण क्या है? कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम् क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद्वक्त्रापवक्त्रके आदौ पद्यैर्नमस्कारः खलादेर्वृत्तकीर्तनम् यथा कादम्बर्यादिः इति कथालक्षणम्। आख्यायिका किसे कहेंगे? आख्यायिका की परिभाषा बताएं। आख्यायिका कथावत् स्यात् कवेर्वंशानुकीर्तनम् अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं पद्यं क्वचित् क्वचित् कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति बध्यते आर्या वक्त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित् अन्यापदेशेनाश्वास मुखे भाव्यर्थसूचनम् यथा हर्षचरितादि। चंपू किसे कहते हैं? गद्य पद्यमयं काव्यं चंपूरित्यभिधीयते यथा देशराजचरितम् नलचंपू भारतचंपू रामायण चंपू इत्यादि। प्रस्तावना की परिभाषा क्या है? नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा। विष्कंभक की परिभाषा दशरूपक के अनुसार बताएं। वृत्तवर्तृष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षेपार्थस्तु विष्कंभो
मध्यपात्र प्रयोजितः अतीतानां भाविनां च कथावयवानां ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां प्रयोजितो विष्कम्भकः इति सः द्विविधः शुद्धः संकीर्णश्च इत्याह। एकानेककृतः शुद्धः संकीर्णो नीच मध्यमैः। प्रवेशक का लक्षण साहित्य दर्पण के अनुसार बताएं। प्रवेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः अंकद्वयान्तर्विज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा। अंकद्वयस्यान्तरिति प्रथमाङ्केस्य प्रतिषेधः यथा वेण्याम् अश्वत्थामाङ्के राक्षसमिथुनम्। प्रवेशक का लक्षण दश रूपक के अनुसार बताएं। तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीचपात्र प्रयोजितः प्रवेशोऽङ्कद्वयस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः। तद्वदेवेति भूत भविष्यदर्थ ज्ञापकत्वम् अतिदिश्यते। अनुदात्तोक्त्या नीचेन नीचैर्वा पात्रैः प्रयोजितः इति विष्कम्भलक्षणापवादः अंकद्वयस्यान्तः इति प्रथमांके प्रतिषेधः इति। सूत्रधार का लक्षण। नाट्यस्यदनुष्ठानं तत्सूत्रं स्यात् सवीजकं रंगदैवत पूजाकृत सूत्रधार इति स्मृतः। संगीत सर्वस्वकार ने सूत्रधार के विषय में कहा है, वर्तनीयतया सूत्रम प्रथमं येन सूच्यते रंगभूमिं समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते। नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते सूत्रं धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते। आचार्य मात्रगुप्त लिखते हैं, चतुरातोद्य निष्णातो नेकभूषा समावृतः नानाभाषण तत्त्वज्ञो नीतिशास्त्रार्थ तत्त्ववित्। चतुरातोद्य निष्णातो नेकभूषा समावृतः नानाभाषण तत्त्वज्ञो नीतिशास्त्रार्थ तत्त्ववित्। नाट्य प्रयोग निपुणो नाना शिल्पकलान्वितः एवं गुणगणोपेतः सूत्रधारोभिधीयते। वस्तु भेद साहित्य दर्पण के अनुसार। इदं पुनर्वस्तु बुधैर्द्विविधं परिकल्प्यते आधिकारिकमेकं स्यात् प्रासंगिकमथा परम्। अधिकारः फले स्वाम्य अधिकारी च तत्प्रभुः तस्येति वृत्तं कविभिः आधिकारिकमुच्यते। फले प्रधान फले यथा बाल रामायणे रामचरितम्। अस्योपकरणार्थं तु प्रासंगिकमितिष्यते। अस्याधिकारिक इति वृत्तस्य उपकरण निमित्तं यच्चरितं तत्प्रासंगिकं यथा सुग्रीवादि चरितम्। वस्तुभेद दश रूपक के अनुसार। वस्तुनेता रसस्तेषां भेदकः वस्तु च द्विधा तत्राधिकारिकं मुख्यम् अंगं प्रासंगिकं विदुः। वस्तुभेदान नायक भेदात रसभेदात रूपाणाम अन्योन्यं भेदयति। प्रधानभूतमाधिकारिकं यथा रामायणे रामसीतावृत्तान्तः तदंगभूतं प्रासंगिकं यथा तत्रैव विभीषण सुग्रीवादिवृत्तान्तः इति। अधिकारः फलस्वाम्य अधिकारी च तत्प्रभुः तन्निर्वृत्तमभिव्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकं प्रासंगिकं परार्थस्य
स्वार्थो यस्य प्रसंगतः, वस्तु निबंधन की दृष्टि से वस्तु भेद करेंगे दश रूपक के अनुसार। द्वेधा विभागः कर्तव्यः सर्वस्यापीह वस्तुनः, सोच्यमेव भवेत् किंचित् दृश्य श्रव्यमथा परम्, नीरसोऽनुचितस्तत्र संसोच्यो वस्तु विस्तरः, दृश्यस्तु मधुरोदात्त रसभाव निरंतरः। नाट्य धर्म की दृष्टि से वस्तु भेद जो 10 रूपक में बताया गया है, नाट्य धर्ममपेक्षैतत् पुनर्वस्तोत्रिधेष्यते, सर्वेषां नियतस्यैव श्राव्यमश्राव्यमेव च। साहित्य दर्पण के अनुसार नायक के भेद बताएं। त्यागी कृति कुलीनः सुश्रीको रूप यौवनोत्साही, दक्षोऽनुरक्तलोकः तेजो वैदग्ध्यशीलवान् नेता। नायक के भेद उपभेद। धीरोदात्तो धीरोद्धतस्तथा धीरललितश्च, धीरप्रशान्त इत्ययमुक्त प्रथमश्चतुर्भेदः। धीरोदात्त का लक्षण अविकत्थनः क्षमावान्ति गंभीरो महासत्वः, स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो दृढ़व्रता कथितः, यथा राम युधिष्ठिरादिः। धीरोद्धत का लक्षण मायापरः प्रचण्डश्चपलोऽहंकार दर्प भूयिष्ठः, आत्मश्लाघानिरतो धीरै धीरोद्धतः कथितः, यथा भीमसेनादिः। धीर ललित का लक्षण निश्चिंतो मृदुरनिशं कलापरो धीर ललितः स्यात्, यथा रत्नावल्यादो वत्सराजादिः। धीर प्रशांतस्य लक्षणं। धीर प्रशांत का लक्षण सामान्य गुणैर्भूयान् द्विजादिको धीर प्रशांतः स्यात्, यथा मालती माधवादो माधवादिः। श्रृंगार रस में उक्त चतुर्विध नायकों के अन्य 4 प्रकार इस प्रकार हैं। एभिर्दक्षिण धृष्टानुकूल शठ रूपिभिस्तु षोडशधा। नायक का लक्षण 10 रूपक के अनुसार। नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियं वदः, रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा, बुद्ध्युत्साह स्मृति प्रज्ञा कलामान समन्वितः, शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिकः। नायक का भेद 10 रूपक के अनुसार सुनते हैं। भेदैश्चतुर्धा ललित शांतो दात्तोद्धतैरयम्। धीर ललित का लक्षण निश्चिंतो धीर ललितः कलासक्तः सुखी मृदुः, यथा रत्नावल्याम उदयनः। धीर शांत क्या है? धीर प्रशांत का लक्षण सामान्य गुण युक्तस्तो धीर शांतो द्विजादिकः, यथा मालती माधव मृच्छकटिक इत्यादि में माधव और चारुदत्त इत्यादि। धीरोदात्त का लक्षण महासत्वोति गंभीरः क्षमावान विकत्थनः स्थिरो निगूढ़ाहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः, यथा नागानंद में जीमूत वाहन। धीरोद्धत का लक्षण दर्पमात्सर्य भूयिष्ठो माया छद्म परायणः धीरोद्धतस्त्वहंकारे चलश्चंडो विकत्थनः, यथा जामदग्न्यः रावणः। विदूषक का लक्षण नाट्यशास्त्र के अनुसार वामनो दंतुरः कुब्जो द्विजिह्वो विकृताननः खलति पिंगलाक्षश्च सविधेयो विदूषकः। साहित्य दर्पण के अनुसार विदूषक का लक्षण कुसुम वसंताद्यभिधः कर्म वपुर्वेश भाषाद्यैः हास्यकरः कलहरतिर्
विदूषकस्यात् स्वकर्मज्ञः। पताका स्थानक का लक्षण साहित्य दर्पण के अनुसार, पताका स्थानकं योज्यं सुविचार्येह वस्तुनि यत्रार्थे चिन्तितेऽन्यस्मिन् तल्लिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते आगन्तुकेन भावेन पताका स्थानकं तु तत्। दशरूपक के अनुसार पताका स्थानक प्रस्तुतागन्तु भावस्य वस्तुनोऽन्योक्ति सूचकम् पताका स्थानकं तुल्य संविधान विशेषणम्। अर्थ प्रकृतियां साहित्य दर्पण के अनुसार, बीजं बिंदुः पताका च प्रकरे कार्यमेव च अर्थ प्रकृतयः पंच ज्ञात्वा योज्या यथा विधि। बीज अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद्विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजं तदभिधीयते। बिंदु अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम्। पताका व्यापि प्रासंगिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते। प्रकरी प्रासंगिकं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरीमता प्रकरी नायकस्य स्यात् न स्वकीयं फलान्तरम्। कार्य अपेक्षितं तु यत्साध्यम् आरम्भो यन्निबन्धनः समापनं तु यत्सिद्ध्यै तत्कार्यमिति सम्मतम्। अर्थ प्रकृतियां दशरूपक के अनुसार, बीज बिंदु पताकाख्य प्रकरे कार्यलक्षणः अर्थ प्रकृतयः पंच ताएताः परिकीर्तिताः। बीज स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्धेतुर्बीजं विस्तार्यनेकधा। बिंदु अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम्। पताका और प्रकरी सानुबंधं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेश भाग। कार्य कार्यं त्रिवर्गस्तच्छुद्धम् एकानेकानुबंधि च। कार्यावस्थाएं साहित्य दर्पण के अनुसार, अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरम्भयत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमाः। आरंभ भवेदारंभोत्सुक्यं यन्मुख्य फल सिद्धये यत्न प्रयत्नस्तो फलवाप्तौ व्यापारोति त्वरान्वितः। प्राप्त्याशा उपायापाय शंकाभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः। नियताप्ति अपाया भावतः प्राप्तिर नियताप्तिस्तु निश्चिता। फलागम सावस्था फलयोगः स्याद्यः समग्र फलोदयः। कार्यावस्थाएं दशरूपक के अनुसार, अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरम्भयत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमः। आरंभ औत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय भूयसे। प्रयत्न प्रयत्नस्तो तदप्राप्तौ व्यापारोति त्वरान्वितः।
प्राप्त्याशा। उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्ति संभवः नियताप्ति। अपायाभावतः प्राप्तिर्नियताप्ति सुनिश्चिता। फलागम समग्र फल संपत्तिः फलयोगो यथोदितः। नाटक की पंच संधियां साहित्य दर्पण के अनुसार। यथा संख्यमवस्थाभिः आभिर्योगात्तु पंचभिः पंचदैवेति वृत्तस्य भागास्युः पंचसन्धयः। अन्तरेकार्थसम्बन्धः सन्धिरेकान्वये सति। मुखं प्रतिमुखं गर्भो विमर्श्य उपसंहृतिः। इति पंचास्य भेदास्युः क्रमाल्लक्षणमुच्यते। मुख संधि यत्र बीज समुत्पत्तिर्नानार्थरससंभवाः प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीर्तितम्। यथा रत्नावल्यां प्रथमे अंके। प्रतिमुख संधि फल प्रधानोपायस्य मुख संधि निवेशिनः। लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखं च तत्। गर्भ संधि फल प्रधानोपायस्य प्रागुद्भिन्नस्य किंचन। गर्भो यत्र समुद्भेदो हासान्वेषणवान्मुहुः। विमर्श संधि यत्र मुख्य फलोपाय उद्भिन्नो गर्भतोऽधिकः शापाद्यैः सान्तरायश्च सविमर्श इति स्मृतः। निर्वहण संधि बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथा यथम् एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्। पंच संधियां दश रूपक के अनुसार। अर्थ प्रकृतयः पंच पंचावस्था समन्विताः यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्याः पंचसन्धयः। अन्तरैकार्थ संबन्धः सन्धिरेकान्वये सति। मुख प्रतिमुखे गर्भः सावमर्शोपसंहृतिः। संधियों का रचनात्मक स्वरूप बीज और प्रारंभ मिलकर मुख संधि 12 भेद, बिंदु और यत्न मिलकर प्रतिमुख संधि इसके 13 भेद, पताका और प्राप्त्याशा मिलकर गर्भ संधि इसके भी 12 भेद, प्रकरी और नियताप्ति मिलकर के अवमर्श संधि इसके 13 भेद और कार्य और फलागम मिलकर उपसंहृति या निर्वहण संधि इसके 14 भेद। कुल 64 संध्यंग कहे गए। 12, 13, 12, 13 और 14। मुख संधि का लक्षण मुखम बीज समुत्पत्तिर नानार्थरस संभवा अंगानि द्वादशैतस्य बीजारंभ समन्वयात्। प्रतिमुख संधि लक्ष्यालक्ष्यतयोद्भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत् बिंदु प्रयत्नानुगमादंगान्यस्य त्रयोदश। गर्भ संधि गर्भस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मुहुः द्वादशांगः पताका स्यान्नवा स्यात् प्राप्ति संभवः। अवमर्श संधि क्रोधेनावमृषेद्यत्र व्यसनाद्वा विलोभनात् गर्भनिर्भिन्न बीजार्थः सोवमर्श इति स्मृतः। निर्वहण संधि
बीजवन्तो मुखाद्यार्था विप्रकीर्णा यथा यथम् ऐकार्थ्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्। नियत श्राव्य का लक्षण अर्थात नियतेभ्यः निश्चितेभ्यः कतिपय विशिष्ट जनेभ्यः एव श्राव्यं नियत श्राव्यम्। सर्वेषां नियतस्यैव श्राव्यमश्राव्यमेव च सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात् अश्राव्यं स्वगतं मतम्। नियत श्राव्यमाह दस रूपक के अनुसार द्विधान्यन्नाट्य धर्माख्यम जनान्तमपवारितम। जनांतिक का लक्षण त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यांतरा कथाम् अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्। अपवारित का लक्षण रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परावृत्यापवारितम्। आकाश भाषित क्या है? किं ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं ब्रवीति यत् श्रुत्वेवानुक्तमप्येकस्तस्यादाकाश भाषितम्। नेपथ्य का लक्षण रंगाद बहिस्तु नेपथ्यम। आचार्य भरत। अमरकोश में लिखा है आकल्पवेशौ नेपथ्यम प्रतिकर्म प्रसाधनम। अगली परिभाषा है कुशीलव कुटुंबस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते। कुशीलव कुटुंबस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते। नेपथ्यं स्याज्जवनिका रंगभूमि प्रसाधनम। रामादिव्यजनको वेशो नटे नेपथ्यमुच्यते। साहित्य दर्पण के अनुसार नाटक का स्वरूप नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात् पंचसंधि समन्वितं विलासधर्यादिगुणवद्युक्तं नाना विभूतिभिः सुख दुःख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिकादश परास्तत्रांकाः परिकीर्तिताः प्रख्यातवंशो राजर्षिर् धीरोदात्तः प्रतापवान् दिव्योऽथ दिव्या दिव्यो वा गुणवान् नायको मतः एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा अंगमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणेऽद्भुतः चत्वारः पञ्च वा मुख्याः कार्यव्यापृतपूरुषाः गोपुच्छाग्रसमग्रं तो बंधनं तस्य कीर्तितम्। प्रकरण की परिभाषा साहित्य दर्पण के अनुसार भवेत् प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितं श्रृंगारोऽङ्गी नायकस्तो विप्रो मात्योऽथवा वणिक् सापाय धर्म कामार्थ परो धीर प्रशांतकः। विप्रनायकं यथा मृच्छकटिकम् अमात्यनायकं मालती माधवम् वणिग्नायकं पुष्पभूषितम्। नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्वयं क्वचित् तेन भेदास्त्रयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः कितवद्यूतकारादि विटचेटक संकुलः। कुलस्त्री पुष्पभूषिते वेश्या तुरंगवृत्ते द्वे अपि मृच्छकटिके अस्य नाटक प्रकृतित्वात् शेषं नाटकवत्। प्रकरण की परिभाषा दश रूपक के अनुसार अत प्रकरणे वृत्तम् उत्पाद्य लोक संश्रयम् अमात्य विप्रवणिजाम् एकं कुर्याच्च नायकम् धीर प्रशान्तं सापायम्
धर्म कामार्थ तत्परम शेषम नाटकवत्सन्धि प्रवेशकरसादिकम नायिका तु द्विधाने तु कुलस्त्री गणिका तथा क्वचिदेकैव कुलजा वेश्या क्वापि द्वयं क्वचित् कुलजाभ्यन्तरा बाह्या वेश्या नातिक्रमो नयोः आभिप्रकरणं त्रेधा संकीर्णं धूर्तसंकुलम्। नाटिका का लक्षण साहित्य दर्पण के अनुसार। नाटिका क्लृप्तवृत्ता स्यात् स्त्रीप्राया चतुरंकिका प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः स्यादन्तःपुरसम्बद्धा संगीतव्यापृताथवा नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा संप्रवर्तेत नेतास्यां देव्यास्त्रासेन शंकितः देवी भवेत् पुनर्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा पदे पदे मानवती तद्वशः संगमो द्वयोः वृत्तिः स्यात् कैशिकी स्वल्प विमर्शाः संधयः पुनः यथा रत्नावली विद्यशाल भंजिकादि। नाटिका का लक्षण दश रूपक के अनुसार। तत्र वस्तु प्रकरणान्नाटकान्नायको नृपः प्रख्यातो धीरललितः श्रृंगारोऽङ्गी सलक्षणः स्त्रीप्रायश्चतुरङ्कादि भेदकं यदि चेष्यते एकदिव्यङ्कपात्रादि भेदेनानन्तरूपता देवी तत्र भवेत् ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा गंभीरा मानिनी कृच्छ्रात् तद्वशान्नेत्रिसंगमः नायिका तादृशी मुग्धा दिव्या चाति मनोहरा अंतःपुरादि संबंधादासन्ना श्रुति दर्शनैः अनुरागो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरं नेता तत्र प्रवर्तेत देवी त्रासेन शंकितः कैशिक्यङ्गैश्चतुर्भिश्च युक्ताङ्कैरिव नाटिका।